नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। यूनियन बैंक के बारे में बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, 160 में है और तीसरी तिमाही के नंबर्स आने वाले थे तो अपडेट आ गया, बीच मार्केट में ये अपडेट आ गया और स्टॉक में तेजी बनी हुई है। स्टॉक ने पिछले एक साल का रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है। जो निवेशकों ने 100 के आसपास खरीदारी की है, पिछले साल स्टॉक नीचे की तरफ था, ये जनवरी में 2025 में 100 के आसपास था। आज देखते हैं तो स्टॉक 160-170 के आसपास आ गया। नतीजों की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार आगे बात करेंगे। और जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, अपना कैपिटल लगाया है, तो यूनियन बैंक ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में और 3-4 साल में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। देखिए ये नंबर्स हैं यूनियन बैंक के। इसमें इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 26,819 करोड़ का इसका इंटरेस्ट अर्न हुआ है। अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम है 32,001 करोड़ का है और इससे पहले क्वार्टर में 31,755 करोड़ का था। एक साल पहले 31,334 करोड़ का था। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। इसमें देखिए जो एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है 25,042 करोड़ का है। आगे की तरफ चलते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, 25,042 करोड़ का है। सीधे से देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 6,959 करोड़ का है और प्रोविजन का भी अपडेट है। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट आया है 5,072 करोड़ का है। इससे पहले क्वार्टर में 4,425 करोड़ का था, 4,423 करोड़ का साल भर पहले था। तो मुनाफा बढ़कर आया है बैंक का और मुनाफा बढ़ा है तो देखिए इसका जो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाता है। उससे पहले अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 6.65 का है। इससे पहले क्वार्टर में कम था, 5.80 का था, 6.06 का साल भर पहले था। तो एक तरह से ग्रोथ देखने को मिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं तो 3.06% का इसका ग्रॉस एनपीए है, 0.51% का नेट एनपीए है। इससे पहले क्वार्टर में कम था, ये 3.29% का ग्रॉस एनपीए था, 0.55% का नेट एनपीए था, 3.85% का एक साल पहले ग्रॉस एनपीए था। तो देखिए ग्रॉस एनपीए लगातार कम हो रहा है पिछले कुछ सालों में, इसीलिए बैंक का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो एक तरह से अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। तो ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं यूनियन बैंक के, जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और मुनाफा बढ़कर आया है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया है और इसका जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए है पिछले कुछ सालों से लगातार कम हो रहा है, इसीलिए इसका मुनाफा भी बढ़ा है। तो स्टॉक में भी एक तेजी रही है, गिरावट आ गई थी बीच में। फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं तो 1,26,832 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 157 का है, डिविडेंड यील्ड है 2.86% का, ईपीएस है 24 का और पी रेशियो 6.86 का है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक जो ऊपर की तरफ आ रहा है तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम हो रहे हैं यूनियन बैंक के, इसीलिए मुनाफा बढ़कर आया है और स्टॉक पहुंच गया 170 के ऊपर। तो जो निवेशकों ने कम समय के लिए या नतीजों के लिए शेयर को ले रखा था तो स्टॉक अब 175 के ऊपर आ गया। तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें। जो निवेशक और समय देना चाहते हैं तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बैंक में और ग्रोथ देखने को मिलेगी। आगे आने वाले समय में डिपॉजिट्स और एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकती है। देने पर स्टॉक में रैली बन सकती है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में डिपॉजिट्स और एडवांसेस में ग्रोथ रहेगी तो इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से कम होते जा रहा है तो उसमें कमी रहेगी तो इसका मुनाफा बढ़ता जाएगा। तो उससे बड़ा मुनाफा बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा तो स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और नतीजे आप देख रहे हैं कि अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे भी इसी तरह का रहेगा तो स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।